ओहो, अगले हफ्ते मीटिंग है ये बोल दिया मैंने, लेकिन किस डेट का नहीं बताई मैंने। ठीक है, अभी जाके बोल के आती हूँ। तुम भी ना, मैं खुद इतना डर गई थी कहीं कुछ बक ना दूं। हे, हमने सही ढंग से काम किया है, आगे जो भी होगा ना हम देख लेंगे। अरे अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खिला ना। हाँ, खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, मैं खुद टेंशन में हूँ। तेरी टेंशन को मैं खत्म कर दूं क्या? हाँ? ए, 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 तू सीधी तरह मेरी बात मान जा। हाँ? हाँ? ए, 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 सिर्फ एक बार। ए, ए, नो। बस एक बार डियर, बस एक बार। हे, मेरी बात सुनना, दौड़ो मत। हे, रुक जा ना, रुक रुक रुक। अरे 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 रुक रुक रुक, अरे कहाँ दौड़ के जा रही हो? रुक। तो माजरा ये है। खबर लूंगी मैं। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है। हाँ? हाँ ना। हाँ? लगता कोई आया है, तुम जाके दरवाजा खोलो। 1 महीना हो गया ना, दुख पूछने आए होंगे। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। हाँ? भवानी, सर आप? भवानी, 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 क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हें बेहोशी क्यों छाई ये अच्छे से जानता हूँ मैं। हाँ? हम दोनों भाई ट्विंस हैं और हम दोनों के चेहरे एक समान हैं। सो मुझे देखते ही तुम्हें ऐसा लगा कि तुम उसे देख रही हो। Am I right? हाँ, हाँ। मेरे भाई तुमसे मेरे बारे में सब कुछ बताया होगा। हाँ हाँ, बताया था ना सर, लेकिन ट्विंस हो ये नहीं बताया था। ओह, ये बात है। हाँ। उसे वो बताने का मौका नहीं मिला होगा। मैं सिंगापुर में ही सेटल हो गया हूँ और मेरा कारोबार वहीं है। मुझे वहाँ सेटल हुए तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा, और फिर ये बंदा कौन है? हाँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो ये लेकर आते हैं। हाँ। ओह, ओके ओके। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राम। ओके राम, थैंक यू सो मच इनका ख्याल रखने के लिए। कोई बात नहीं सर, वो अकेली बहुत कष्ट उठा रही है, जो भी मदद होती है मैं कर रहा हूँ सर। गुड। मैं यहाँ 1 हफ्ते रह के भाई की दौलत, कंपनी, प्रॉपर्टीज सब कुछ चेक करने के बाद और फिर लीगली मैं उसे आपके नाम कर दूंगा और आप उसे फॉलो कीजिएगा। ओके? हाँ। तो फिर 1 वीक आप यही रहेंगे क्या? और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं होटल में रह लूंगा। हाँ, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही पूछा था। ये आपके भाई का घर है, जितने दिन चाहे यही रहिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू, बहुत खुशी हुई। ओके सर। देखिए, मैं घर के लिए किराने का सामान लेके आता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ? ओके राम, थैंक यू फॉर योर ग्रेट हेल्प। कोई बात नहीं सर, मैं चलता हूँ सर। चाहिए। और सुनो भवानी, मैं भी जरा फ्रेश अप हो गया था। अब तुम ठीक हो ना? ओके सर। या फिर हॉस्पिटल लेके जाऊं? नहीं सर, आई एम ओके सर। ओके। ओहो, इसने तो मेरी जान ही ले ली। बोलना। क्या है बोलने के लिए? अचानक वो सामने आ गया, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ए पागल, मुझे भी नहीं पता था, अचानक से आ गया। इसकी खबर तुम्हें कैसे नहीं होगी? खैर ये छोड़ो, ये आदमी उस आदमी का हमशक्ल लग रहा है और उस आदमी का अंतिम क्रिया हमने किया है ना? ये सचमुच उसका जुड़वा है क्या? लगता तो ऐसा ही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके भाई बिजनेस करते हैं सिंगापुर में।
मैंने भी उनसे उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। हे भगवान, उसके पहले तो हमने उन्हें मार ही डाला ना। ठीक है, एक हफ्ता वो बंदा यहीं पे रहने वाला है और तू चुपचाप बैठी है। तू इनकार कर सकती है ना? अगर होटल में रुकता तुम्हारा क्या जाता? बेवकूफ जैसी बातें मत करो। आखिरकार ये उनके भाई का घर है। अभी तक मेरे नाम पर किया नहीं है। हमारे पास उसका डेथ सर्टिफिकेट होने के बावजूद पुश्ते की जमीन के लिए इस आदमी के दस्तखत भी चाहिए। हाँ, इसीलिए ऐसा सब कुछ हमारे पक्ष में हो रहा है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मैं तो भूल ही गया। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक हफ्ता उसे यहाँ पे रह के सब कुछ तुम्हारे नाम पे करने दो। लेकिन तब तक मैं कहाँ रहूंगा बोलो? किसी हॉस्टल में रहूं क्या? बोर हो जाऊंगा मैं। हे, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे घर के अंदर बुलाओ ना। बात सुनो, अकेली तुम उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारा चेहरा, डरी हुई आंखें, बिल्कुल तुम फंसने वाली हो। मेरी बात को तुम समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। ठीक है, उसके आने से पहले मैं उसके लिए खाना लगा देती हूँ। कैसे भी करके उसको विश्वास दिलाकर उसके दस्तखत ले लेती हूँ। तभी जायदाद मेरे नाम हो पाएगी। देख, मेरी बात सुन। कुछ ना कुछ बोल के अपने लिए कब्र मत खोदना तुम। सिर्फ उसके सवालों का जवाब देना तुम। खामखा कोई और बात मत करना, समझी? अरे रे, मैं बात नहीं करूँगी। ठीक है, वो आ जाएगा। मैं रखती हूँ। हाँ, ये क्या हो गया? हे भगवान, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। भवानी, सर। देखो भवानी, यहाँ आते ही मैं तुमसे बहुत सवाल करना चाहता था, पता है, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति देखकर मुझसे पूछा नहीं गया। मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुम किस तरह स्ट्रेस और पेन से गुजर रही हो पता है मुझे। ठीक है, बोलो, आखिर क्या हुआ उस दिन? सर, मैं एक टैक्स कंसल्टेंसी में काम करती थी। कई बार इनवॉइस और बिल्स लेने के लिए मैं घर आती थी सर। इसी तरह मैं और सर मिले और जान पहचान हुई थी। मेरा काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद था। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में शादी करने के लिए पूछा उन्होंने। मैंने कहा था उनसे कि सब गलत समझेंगे, लेकिन फिर भी उनका मेरी तरफ प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा सर। इसीलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी सर। इट्स ओके भवानी, मैं समझता हूँ। प्लीज रोए बिना बोलो ना तुम। फिर मैंने घर वालों से बात करके शादी के लिए मनाया सर। सोचा था शादी के बाद खुश रहेंगे और हमारी सुहागरात, हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी सर। लेकिन उस रात ही